खुशियों भरी मीठी ईद का तीसरा और आखिरी रोज बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी मौज मस्ती का फाइनल राउंड खेलने की तैयारी कर ली। लाहौरिये पार्कों में डेरे डालने के लिए तैयार, जबकि कराची वाले सी व्यू का रुख करेंगे। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला के रिहायशी भी जी भर कर एंजॉय करने के मूड में हैं। खुशियों भरे त्यौहार का मजा दोबारा करने के लिए मेहमानों के लिए खास पकवान भी तैयार होंगे। छोटी ईद पर बड़ा रिलीफ। अप्रैल में बिजली के बिलों में ₹3.82 फी यूनिट कमी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान वगारी कहते हैं मुजमुई कमी डॉलर के लिहाज से सहमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹7.06 फी यूनिट से कम होकर ₹4.92 मुकर्रर हुई, जिससे ईंधन की कीमत में ₹2.14 की कमी हुई। सहमाही एडजस्टमेंट ₹4.43 से कम होकर ₹2.75 हो गई, जिससे बिजली के बिलों में ₹1.68 की कमी हुई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़िश्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत है कि आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह के जरदारी हाउस में मुलाकातें। अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू, सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन निजात, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, MNA शाज़िया मरी, हाजी अली हसन जरदारी समेत दीगर ईद मिले। सदर जरदारी की शहीद बेनज़ीर आबाद की तहसील कादी अहमदाबाद साबिक MBA जाम तमाची अन्नड़ से उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहुमा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी, दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान पर तबादला ख्याल, सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का पुलिस के जवानों और सिक्योरिटी इदारों को ईद पर अमन व अमान यकीनी बनाने पर खिराज तहसीन। चारों सूबों के IG, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और इंतज़ामिया के अफसरान के इक़दामात को सराहा। कहा ईद पर प्यारों से दूर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के जवानों को कौम सलाम पेश करती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला। सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। गज़ा में इंसानी बहरान और इसराइली अफवाज की जानिब से नस्ल कुशी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। सदर जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मामूलात के तबादले को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ईरान के साथ काम जारी रखेगा। सदर जरदारी ने ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। गज़ा की सूरत हाल तशवीशनाक है। तनाज़ा जल्द अज जल्द ख़त्म करके पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं मौजूदा सूरत हाल किसी के मफाद में नहीं, तमाम फ़रीक़ैन के हक़ में है कि तनाज़ा जल्द हल हो। मसला हल ना हुआ तो इसराइल के सिक्योरिटी ख़दशात 7 अक्टूबर से पहले जैसे होंगे। दो रियासती हल ही आगे का रास्ता है, मगर जानता हूँ कि ये नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है। बदकिस्मती से यहूदियों के खिलाफ दुश्मनी और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ। हम किसी को किसी भी शक्ल में नफरत फैलाते हुए नहीं देख सकते। मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अलीपुर में दिल दहला देने वाला वाकया। बाप ने 7 बच्चों और बीवी को मौत के घाट उतार दिया। कातिल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तमाम अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल अलीपुर मुंतकिल। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। DPO मुजफ्फरगढ़ के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में कत्ल वजह घरेलू झगड़ा सामने आया। मुलजिम जहनी लिहाज से सेहतमंद है, दर्जी का काम करता था। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। माँ और 7 बच्चों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार। IG से रिपोर्ट तलब। मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म।
اسرائیل پر ایران کے حملے کا خدشہ، امریکہ نے اپنے سفارتکاروں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ سفارتکاروں کی غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سفارتکاروں کو تل ابیب اور یروشلم کے باہر ذاتی سفر سے تحکم ثانی روک دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈر کے کمانڈر جنرل مائیکل کو ریلا بھی اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ وہ اسرائیلی آرمی چیف اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں کریں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا اسماعیل ہانیہ کو بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر تعزیتی خط۔ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ ان شہداء کی شہادت صرف فلسطینی قوم کا نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کا نقصان ہے۔ اسپتالوں اور پناہ گزینوں کے خیموں کو نشانہ بنانے کی مذمت اور اظہار افسوس کرتے ہیں۔ خط کا متن: اسرائیلی فوج کے عید پر بھی غزہ پر حملے جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 63 فلسطینی شہید، 45 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 33,545 ہو گئی جبکہ 76,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ بیٹوں اور پوتوں کی شہادت کے بعد بھی اسماعیل ہانیہ کا حوصلہ بلند ہے۔ صہیونی فوج کے خلاف ڈٹے رہنے کا عزم، کہتے ہیں شہید ہونے والے بیٹے حماس کے فائٹرز نہیں تھے، فلسطینیوں کا مفاد مقدم ہے۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے میں تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ آسٹریلین اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑی چھا گئے۔ آسٹریلین جونیئر اسکواش میں 5 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ حذیفہ شاہد نے انڈر 13 اور ابراہیم زیب نے انڈر 15 کیٹیگری کا ٹائٹل جیت لیا۔ انڈر 17 کی کیٹیگری میں یحییٰ خان کی پہلی پوزیشن۔ لڑکیوں کے مقابلے میں بھی پاکستانی لڑکیاں کامیاب۔ 2 بہنیں مہوش علی نے انڈر 17 اور مہنور علی نے انڈر 13 کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اسٹریٹ چلڈرن ڈے منایا جا رہا ہے۔ معصوم بچے کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں لاکھوں بچے بے گھر ہیں جو اسٹریٹ چلڈرن کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان بچوں کے لیے سماجی تحفظ کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ اسرائیلی فوج کے عید پر بھی غزہ پر حملے جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 63 فلسطینی شہید، 45 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 33,545 ہو گئی جبکہ 76,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ بیٹوں اور پوتوں کی شہادت کے بعد بھی اسماعیل ہانیہ کا حوصلہ بلند ہے۔ صہیونی فوج کے خلاف ڈٹے رہنے کا عزم، کہتے ہیں شہید ہونے والے بیٹے حماس کے فائٹرز نہیں تھے، فلسطینیوں کا مفاد مقدم ہے۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے میں تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔